हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। मैं आपको 4 वीडियो दे चुकी हूं, अगर किसी ने नहीं की है तो आप कर लीजिएगा। आपको मिल जाएगी 1 2 लिखा हुआ मिलेगा, 1 2 3 हाँ 3 4। तो 4 पार्ट हो चुके हैं। 81 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पर वीडियो 20 क्वेश्चन डाले हैं। इसके अलावा अगर आपको साइंस की थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज चाहिए तो वो भी है, हिंदी भी है और हरियाणा जीके भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश भी है, अगर किसी को पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्टार्ट करते हैं यहाँ 81 क्वेश्चन से, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। जब मेमोरी में प्रोसेसिंग को लोड किया और हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बंट जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह प्रोसेस क्या कहलाता है? देखिए, अगर आपने फ्रेगमेंटेशन का पता होगा आपको, ठीक है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को पहचान जाओगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही क्या होता है? बिखरना, मतलब अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कि विखंडन एक अवांछित समस्या को संदर्भित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, जिसमें एक प्रक्रिया मेमोरी से अनलोड और लोड हो जाती है और जो हमारी फ्री मेमोरी होती है स्पेस विखंडित हो जाती है। इसको मत पढ़ो, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब हम मेमोरी में प्रोसेस को लोड किया जाता है या फिर हटाया जाता है वहां से, तो मेमोरी में उपलब्ध जो फ्री स्पेस होता है वो बिखरे हुए टुकड़ों में बट जाता है और इस क्रिया को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है आपको अपनी टीम की प्रोजेक्ट टीम को एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू करना है और उसमें कुछ जरूरी संशोधन मतलब बदलाव करने हैं। तो आपको एमएस वर्ड 2010 का निम्न में से कौन सा फीचर यूज करना चाहिए? ये 2010 एमएस वर्ड के बारे में पूछ रहा है, लेकिन 2010 के बारे में। तो ऑटो समराइज में तो समराइज हो जाएगा वो डेटा अपने आप, लेकिन ट्रैक चेंज में क्या होगा? इसके माध्यम से आप अपनी टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू कर सकते हैं और उसमें जो जरूरी बदलाव है वो कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं आपको ट्रैक चेंज के माध्यम से प्राप्त होती है। ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो ट्रैक चेंज यहाँ पे सही रहेगा। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल से अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हो। मान लो कि आपको ना एक मेल करनी है किसी को, लेकिन उसमें आपका वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करना है मेल के साथ। तो यहाँ 2010 में निम्न में से कौन सी कमांड आपको कार्य करने में मदद करेगी? तो यहाँ पे ना आपको सेव और सेंड, ये दो चीज मिलेगी। सेव एंड सेंड कमांड, इसके माध्यम से आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल से अटैचमेंट करके कभी भी भेज के देखना, रैंडमली भेज देना अपने भाई के पास, बहन के पास मेल अगर भेज रहे हो तो ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अटैचमेंट के रूप में भेजा जाता है और सेव के माध्यम से फाइल को मतलब सेव किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आपको एमएस वर्ड 2010 में X2 में दो को सबस्क्रिप्ट, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है ना सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है आपका सबस्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट आपकी नीचे आती है और सुपर स्क्रिप्ट आपकी ऊपर आती है। देखो ऊपर से याद रखना सुपर, सुपरमैन याद रखना कि ऊपर आएगी और सब स्क्रिप्ट आपकी नीचे आएगी। जो वो फॉर्मूले होते हैं साइंस के, Cl2 या NaCl या फिर आपका O2 H2O, वो आपको ना लिख के देगा ऐसे। ये सबस्क्रिप्ट में पूछा है, सुपर स्क्रिप्ट भी आ सकती है आपकी। तो अगर सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा है तो आपको एमएस वर्ड 2010 में यहाँ पर देखो ये नीचे वाले की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ऐसे। तो दो को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू का बटन दबाओगे तो आपकी सबस्क्रिप्ट हो जाएगी। कोई भी फॉर्मूला लिखना है या कोई ऐसी चीज लिखनी है जो आपको सबस्क्रिप्ट में लिखनी है। और सुपर स्क्रिप्ट के साथ क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में रिव्यू पेन सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे ताकि ये तिरछा दिखाई दे? तो इसके लिए क्या करेंगे? आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, रिव्यू पेन की। यहां पर ना अगर आपको डॉक्यूमेंट में रिव्यू पेन सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, आपको करना है तिरछा। तो इसके लिए आप रिव्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे, फिर रिव्यूइंग पेन पे जाओगे और फिर आप पेन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे। हॉरिजॉन्टल ध्यान रखना, ये वर्टिकल है जो खड़ा है, और तिरछा करना है या ऐसे करना है तो आपका हॉरिजॉन्टल पेन यूज होगा। बिल्कुल इजी है। रिव्यूइंग, पहले रिव्यू, फिर रिव्यूइंग पेन और फिर आपका पेन हॉरिजॉन्टल, ये तीन ऑप्शन आपको करने पड़ेंगे। ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट में काउंट B1 से लेकर B99 का आउटपुट क्या रहेगा? ये आपको क्या दिखाएगा? क्या ये अमान्य फंक्शन है? एक तो याद रखना, जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो कॉलम पहले लिखा जाता है, रो बाद में लिखी जाती है, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब B1 से लेकर B99 तक का आपको डेटा दिखाना है और इसको ना इससे ही अलग किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये जो कॉलम बोला जाता है इसी से अलग किया जाता है। तो ये क्या एक वैलिड फंक्शन नहीं है? या B1 से लेकर B99 की सेल की गणना करेगा या फिर संबंधित सेल में नल
नल हैशटैग प्रयोग होगा, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं कि B1 से लेकर B99 तक के सेल्स की गणना करेगा जिसमें ये संख्या मौजूद होंगी। तो ये आपको दिखाएगा MS एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट में इज इक्वल टू का साइन, काउंट लिखो और फिर आपको B1 से लेकर B99 का आउटपुट संबंधित सेल में हैशटैग नल को प्रकट करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, MS एक्सेल में इज इक्वल टू सम C2 से लेकर C8 का आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा भाई, C2 से लेकर C8 तक के सेल को जोड़ दिखाता है जिसमें, क्योंकि आपने सम की लगाई है ना। एक तो याद रखिए एक्सेल में ना सभी फॉर्मूले इक्वल टू से स्टार्ट होंगे। अगर आपको सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, एवरेज निकालना है, जो भी आपको करना है इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद उसकी कमांड देनी पड़ेगी। तो इससे हमारा सम आ जाएगा C2 से लेकर C8 तक के आउटपुट में C2 जो हमारा कॉलम है C और रो है हमारी सेकंड, उससे लेकर कॉलम C और रो 8 तक का जितना डेटा होगा वो सारा यहाँ पर जोड़ के दिखा देगा और उसमें आपको संख्याएं भी मौजूद होंगी। आप कॉलम A में डेटा को आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही से याद रखिए चढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का होता है घटते हुए, असेंडिंग और डिसेंडिंग से याद रखिए, असेंडिंग होता है आरोही और डिसेंडिंग होता है घटे जाना, अवरोही क्रम। तो 2010 में कौन सी कमांड यूज करेंगे, इसके लिए आपको ना शॉर्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा आरोही के लिए। तो यदि कॉलम ए में डेटा को आपको आरोही क्रम में लगाना है तो MS एक्सेल 2010 में आपको शॉर्ट SORT शॉर्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक फॉर्मूला इंसर्ट करना है आपको, तो क्या करोगे। एक्सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो भैया हम सभी को पता है कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो उसके लिए इक्वल टू का साइन देना होगा और फिर फॉर्मूला टाइप करोगे। मतलब अगर आपको सम लेना है संख्याओं का, एडिशन लेना है, एवरेज निकालना है, गणना करनी है, तो उस तरीके से आप फॉर्मूला दोगे और इक्वल टू साइन लगाओगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट करना मतलब होता है उस फॉर्मूले को डालने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी। आप कैसे पावर पॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड को जोड़ सकते हो। पावर पॉइंट का सबको पता होगा, नई स्लाइड ऐड करनी है इसमें तो होम टैब पर जाकर और न्यू स्लाइड, क्योंकि होम में ही आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 की बात कर रहा है, नई स्लाइड जोड़नी है तो आप जो यूजर हो उसको होम टैब पे जाना और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ऑप्शन ए। आप कैसे एक पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में देखें। स्लाइड शो व्यू मतलब ये होता है कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक स्लाइड दिखी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे क्लिक होती रहेंगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्लाइड शो टैब पर फ्रॉम बिगिनिंग क्लिक करोगे, या फिर आपको स्लाइड शो टैब पर स्टार्ट और ये जो साइन दिखा रहा है ग्रेटर देन ब्रॉडकास्ट स्लाइड पर टैप करोगे, या फिर फाइल टैब पर प्रिंट पर क्लिक करोगे, या फिर न्यू स्लाइड पर क्लिक करोगे। हमें स्लाइड शो रिव्यू करना है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में व्यू करने के लिए हम स्लाइड शो टैब पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो वो आपकी चलती रहेंगी रैंडमली। ऐसा नहीं होगा कि पहले अगर आपने फर्स्ट निकाली फिर आपकी 5 में आ जाएगी, नहीं, 1 फिर 2 फिर 3 जैसे वो ऐड हुई है उसी तरीके से आपको दिखाई देंगी स्लाइड शो में, ठीक है। नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है, ये फुल फॉर्म ही हमें पूछी है तो फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये सीरीज कर रहे हो तो इसमें काफी सारी फॉर्म आपकी आ जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेस्कॉम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माइनर सा आपको डिफरेंस मिलेगा, लाइक दैट कि भाई ये बिल्कुल सही है लेकिन आगे नेचुरल लगा दिया, इसमें एक्रेडिटेशन लगा दिया, इसमें अमेलगेमेशन लगा दिया, लेकिन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नेस्कॉम। नेक्स्ट है ये भी याद रखिएगा, ये भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ है और वकालत का समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी जो हमारी IT सेक्टर है और उद्योग की सेवा करता है। HTTPS, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया और ये आपको पता भी होना चाहिए। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक तरह का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ये आप याद रखिएगा। और अगर फुल फॉर्म याद नहीं है तो कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर एस लगा दिया पीछे तो सिक्योर होता है इसका मीनिंग। अगर HTTP पूछे तो सिर्फ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कंप्यूटर। आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे क्या है, कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी की आप सभी को पता है स्पेस बार की होती है, ऐसी बहुत लंबी सी की मिलेगी, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसकी साइज बड़ी होती है ताकि टाइपिंग करते वक्त हाथों के दोनों अंगूठे से प्रेस की जा सके, इसलिए इसकी का प्रयोग हम टाइपिंग करते वक्त शब्दों के बीच अगर जगह छोड़नी तो स्पेस का यूज करते हैं, दैट्स इट। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी IBM, अगर आपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है तो IBM का नाम भी पढ़ा होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक USA की कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क में है। ये कंपनी जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनाती है IBM।
HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। तो ध्यान रखिए अगर एस लगा है तो सिक्योर आ जाएगा पीछे, अदरवाइज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसमें वर्ल्ड वाइड www पर वितरित जो डेटा होता है या फाइल सिस्टम है मल्टीमीडिया संचार को स्थानांतरित एक दूसरे को भेजने के लिए और दिशा निर्देश होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड की एक मूल बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा संचार होता है। ठीक है, नेटवर्किंग में लैन का मतलब क्या है, तो इजी क्वेश्चन है। लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो हमारा हाउस हो गया, घर हो गया, हमारा ऑफिस हो गया, या फिर स्कूल या जैसे एयरपोर्ट वगैरह छोटे समूह के लिए इसको यूज किया जाता है। लैन से बड़ा आपको पता ही है वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो आपको पता ही होगा। एसटीपीआई का रूप क्या होता है? एसटीपीआई की फुल फॉर्म हमसे पूछिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। और ये 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में किया जाता है इसका यूज। एसटीपीआई का मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्माताओं को बढ़ावा देना है। तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा और कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, एसटीपीआई। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो बिल्कुल इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत इजी होते हैं। कीवर्ड से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। ऑब्वियसली प्रिंटर एक आउटपुट है, हमें प्रिंट मिलता है किसी भी चीज का। मॉनिटर हमें डिस्प्ले शो होती है, वो भी एक आउटपुट है, सीडी रोम भी। और लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना गवा देती है। मैं आपको बता दूं, ये होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम होती है ना, ये हमारी इनबिल्ट मेमोरी होती है। फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, जो भी आप यूज कर रहे हो किसी भी डिवाइस का, तो रोम इनबिल्ट होती है। रैम हमारी वैसे तो प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन एक टेम्परेरी है। अगर आपने फोन को बंद कर दिया या लैपटॉप को बंद कर दिया तो बिजली मतलब उसको चार्ज देना पड़ेगा, अगर चार्जिंग नहीं है तो ऑब्वियसली। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें लिखने और पढ़ने के लिए रैम का यूज किया जाता है। रैम सीपीयू द्वारा चलाए जा रहे फाइल डेटा प्रोग्राम को सेफ रखता है और बिजली बंद हो जाने पर डेटा, इसलिए ये एक इनबिल्ट। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो में, और कल फिर हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सेम नेम से टेलीग्राम चैनल है और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू।